अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 18th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट में डिफ़ाइन करने का तरीका सीखेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने एक नोटपैड प्लस प्लस के अंदर HTML फाइल ओपन कर ली है, जिसके अंदर सिर्फ अभी एक H1 एलिमेंट है। आज हम जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल फाइल भी ऐड करनी है, जो कि मैंने पहले ही ऐड कर लिया, जिसका नाम है gs18.js। ठीक है, ये अभी एक एम्प्टी फाइल है। अब जावास्क्रिप्ट कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे। फिलहाल पेज के अंदर हम कोई भी टैग नहीं ऐड करेंगे, कोई भी CSS नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज हमारा काम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो फिलहाल पेज की जो आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, और बाकी काम हम सारा आज हम जावास्क्रिप्ट के फाइल में करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए आप वार का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके बाद वेरिएबल का नाम होता है। जैसे यहाँ पे मैंने मैसेज रखा है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैसेज रख सकते हैं, मैसेज1 रख सकते हैं, माई वेरिएबल रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें माई वेरिएबल रख लिया। ठीक है, तो बेसिकली आप वेरिएबल एक नाम असाइन कर रहे हैं। नाम असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, दिस इज़ माई वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल क्यों यूज़ होता है? वेरिएबल बेसिकली एक प्लेस होल्डर है, एक कंटेनर है, जो कि एक वैल्यू को कंटेन करता है। जैसे माई वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, एक वेरिएबल, और ये एक वैल्यू को कंटेन कर रहा है, जिसकी जो कि वैल्यू है यहाँ पे दिस इज़ माई वैल्यू। ठीक है, अब अगर आप इसको प्रिंट करें तो console.log, और यहाँ पे हम लिखेंगे माई वेरिएबल। ठीक है, तो आउटपुट के अंदर आपके पास अब अपने आप ये आउटपुट शो करनी है। तो अब आप इस पेज को रिफ़्रेश करें। अभी यहाँ पे नहीं नज़र आएगी, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट पर कोड कर रहा हूँ। इसको मुझे इंस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे लिखें दिस इज़ माई वैल्यू लिखी हुई आ रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, वेरिएबल एक कंटेनर है, तो इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम विद न्यू वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वेरिएबल सेम वेरिएबल था माई वेरिएबल। पहले मेरे पास इसकी वैल्यू थी दिस इज़ माई वैल्यू। अब इसको मैंने माई वेरिएबल को एक नई वैल्यू साइन कर दी है, हाई आई एम विद न्यू वैल्यू। तो बेसिकली माई वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या पर्पस यहाँ पे सर्व कर रहा है? एज अ कंटेनर, एज अ प्लेस होल्डर यूज़ हो रहा है, जो कि एक वैल्यू को कंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा से अगर आप कंसोल पे प्रिंट करें तो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल की रिफ़्रेश करें तो पहले आपके पास दिस इज़ माई वैल्यू आ रहा था, उसके बाद दोबारा से वैल्यू चेंज होकर हाई आई एम विद न्यू वैल्यू। तो बेसिकली वेरिएबल हम क्यों डिफ़ाइन करते हैं? वेरिएबल एक वैल्यू को कंटेन करने के लिए, रखवाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, अभी तक जो मैं डाटा रखवा रहा हूँ मैं अल्फ़ाबेट्स में से रखवा रहा हूँ, इंग्लिश वैल्यू रखवा रहा हूँ। जैसे दिस इज़ माई वैल्यू है एंड हाई आई एम विद न्यू वैल्यू। अब हम एक और काम करते हैं। अब मैं इसी वेरिएबल के अंदर डाटा को चेंज करता हूँ, मैं न्यूमेरिक डाटा रखवाता हूँ, यानी नंबर्स। फर्स्ट करें मैंने वैल्यू रखवा लिया 958। ठीक है, अब कंसोल पे प्रिंट करें। ठीक है, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, माई वेरिएबल, सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें। तो देखें, अब आपके पास यहाँ पे जो न्यू वैल्यू साइन की थी वो इस वेरिएबल में आ गई। इसका मतलब ये कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो लाजमी नहीं है कि आप सेम डाटा टाइप का डाटा रखवाएं। अगर आप इंग्लिश रखवा रहे हैं तो लाजमी नहीं कि आप नेक्स्ट दफ़ा जब भी उस वेरिएबल को यूज़ करें आप उसके अंदर इंग्लिश ही के वर्ड्स यूज़ करें। आप उसके अंदर नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 958 लिखा है, इसका मतलब ये कि सेम वेरिएबल जो है डिफरेंट टाइप का डाटा जो है आप उसके अंदर रखवा सकते हैं। और इसीलिए हम इस जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज कहते हैं, कि इसकी जो टाइप होती है डायनेमिक रन टाइम पे डिफाइन हो रही है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है उसी की वही इसकी टाइप बन जाती है। अगर आप नंबर इसमें सेव करवाएंगे तो इसका मतलब ये माई वेरिएबल आप नंबर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसमें एक अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश या स्ट्रिंग रखवा रहे हैं तो इसका मतलब माई वेरिएबल को आप एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने वेरिएबल्स डिफाइन करने का तरीका सीख लिया। अब हम फंक्शंस को डिफाइन करने का तरीका देखते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के दो तरीके हैं। अब पहले हम पहला तरीका देखते हैं। आप लिखेंगे फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, फिर ए फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, फिर पैरेंथेसिस आ जाएंगी, फिर उसके बाद उसकी बॉडी आएगी, बॉडी कर्ली ब्रेसेस शुरू होती है, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं console.log, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं इन फंक्शन ए। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन करने के लिए पहले तरीके में फंक्शन का कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद फंक्शन का नाम आ जाएगा, फिर पैरेंथेसिस आ जाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो फंक्शन के अंदर जो आपने डिफाइन करना है वो आ जाएगा। ठीक है, और अब फंक्शन तो आपने डिफ़ाइन कर लिया। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद इसका कॉल करने का तरीका भी देख लें। फंक्शन को कॉल करना है तो आप फंक्शन के नाम से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे। ठीक है, पेज को सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन फंक्शन ए। ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। दूसरा तरीका फंक्शन को डिफ़ाइन करने का तरीका है var, फिर फर्ज करें बी एक फंक्शन का एक और फंक्शन है, इक्वल टू, फिर हम फंक्शन कीवर्ड बाद में लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस आ जाएगा, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कंसोल पे लिख देते हैं आई एम इन फंक्शन बी। ठीक है, तो अब बी फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया। डिफ़ाइन करने के बाद इसको कॉल करना है, तो हम इस तरह से इसको कॉल कर लेते हैं। रिफ्रेश करें, आई मीन फंक्शन बी। ठीक है, फंक्शन डिफ़ाइन करने का तरीका तो देख लिया। फंक्शन यूज़ क्यों होते हैं? समटाइम्स आपके पास कुछ ऐसा कोड होता है जो कि आपने बार बार यूज़ करना होता है, रिपीट करना होता है, तो बजाय कि आप उसको बार बार लिखें, आप उसको एक फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन कर लेते हैं, और जहाँ भी इस कोड को यूज़ करना होता है फिर आप उस वहाँ पर सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं। मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग की लाइन थी और इसके अंदर कुछ और कैलकुलेशन थी जो कि आपने बार बार करनी थी, तो पहला तरीका क्या है कि अगर फंक्शन यूज़ नहीं करें तो आप सेम कोड को, सेम लाइन ऑफ कोड्स रिपीट करेंगे मल्टीपल जगहों पर। ठीक है, और अगर आपने ये काम फंक्शन के थ्रू करना है तो आप उस कोड को जो रिपीट होता है उसको आप फंक्शन के अंदर ले आते हैं, एक जगह पे डिफाइन कर लेते हैं, आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, और फिर जहाँ पे यूज़ करना होता है वहाँ पे आप इस तरह से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब फंक्शन को हमने दो तरह से डिफाइन कर लिया। अब तीसरा तरीका, दो तरीके थे। अब फंक्शन में एक और काम करते हैं कि फंक्शन हम एक और डिफाइन करते हैं, फंक्शन कंपेयर। ठीक है, और यहाँ फंक्शन हम सम डिफाइन करते हैं, फंक्शन सम। ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली दो वैल्यूज़ को इनपुट एज इनपुट लेगा, x, y, और इनको सम करके रिटर्न कर देगा, रिटर्न x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब फंक्शन में आपने आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना है, इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जब आप आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं, वार का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक सम का फंक्शन डिफाइन कर जो कि दो वेरिएबल्स को एज आ इनपुट लेता है, उसको सम करता है, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अब हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू सम। अब सम का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 2,3। इसका मतलब रिजल्ट में मेरे पास वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि इनको हम प्लस करें तो 5 प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे हम रिज़ल्ट को प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है, पेज को सेव करें। सेव करने के बाद अब हम रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करें तो अब आपको देखें यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो कि सम फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने गेट की है। तो फंक्शंस को क्रिएट करने का तरीका भी देख लिया है, वेरिएबल्स को भी देख लिया है। अब हम स्कोप देखते हैं कि स्कोप से क्या मुराद है। स्कोप को समझने के लिए अब हम एक और GS फाइल को ओपन करते हैं। इस कोड को भी हम यहीं पे रहने देते हैं। GS18 स्कोप के नाम से मैंने एक पहले ही फाइल क्रिएट कर ली हुई है लेक्चर 18 के फोल्डर के अंदर। इसको ओपन कर लें, और यहाँ पे भी हम अपने फाइल जो इंक्लूड करनी है वो हम अपने सेकंड फाइल इंक्लूड करनी है। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, इस फाइल में आ जाते हैं। इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल मैसेज अज्यूम करें, और यहाँ पे लिखते हैं आई एम इन ग्लोबल स्कोप। ठीक है, स्कोप बेसिकली दो तरह की, एक है ग्लोबल स्कोप, एक है फंक्शन स्कोप। ठीक है, अब इनको दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और अब हम यहाँ पर ग्लोबल, क्योंकि अब हम ग्लोबल स्कोप में हैं तो फिलहाल यहाँ पे हम ग्लोबल लिखते हैं प्लस, और फंक्शन इसकी वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आउटपुट के अंदर जब ये आउटपुट शो होगी तो ग्लोबल के साथ मर्ज होके कंकैटिनेट होके ये मैसेज की वैल्यू शो हो रही होगी। इसको अब हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें यहाँ पे लिखा है ग्लोबल आई एम इन ग्लोबल स्कोप, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से प्रिंट हो रही है। इसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन ए, और उस फंक्शन ए के अंदर मुझे क्या डिफ़ाइन करना है, उसके अंदर भी मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ वेरिएबल मैसेज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ले लिखता हूँ इन फंक्शन ए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे मैं कंसोल डॉट दोबारा से लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग,
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, क्योंकि हम फंक्शन ए के अंदर हैं, प्लस का साइन फिर मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम ए को कॉल भी कर लेते हैं। अब देखें फंक्शन, ये जो मैंने मैसेज डिफ़ाइन किया इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है फंक्शन ए, क्योंकि इसको फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जब आप कंसोल डॉट लॉग मैसेज प्रिंट करेंगे तो कहाँ से मैसेज की वैल्यू गेट कर रहा होगा, वो इन फंक्शन ए यहाँ से गेट कर रहा होगा, क्योंकि ये जो मैसेज का वेरिएबल है कहाँ से यूज़ हो रहा है, जो इस फंक्शन ए के अंदर डिफ़ाइन हुआ है, इसके अंदर डिफ़ाइन हुआ। तो हम इसका फंक्शन, इसका स्कोप क्या, इस मैसेज का इसका स्कोप है, इस फंक्शन का स्कोप है, ठीक है। और ये जो मैसेज है ये बेसिक ग्लोबल स्कोप में डिफाइन हुआ है। अब आप अगर रिफ्रेश करें तो देखें पहले आपके पास आएगा ग्लोबल आई एम इन ग्लोबल स्कोप, उसके बाद आएगा ए इन फंक्शन ए, ठीक है। सेम वेरिएबल था, मैसेज का नाम एक ग्लोबल स्कोप में हमने डिफाइन किया और सेम वेरिएबल हमने एक फंक्शन ए के स्कोप में डिफाइन किया है। और यहाँ पे जो वैसी वैल्यू प्रिंट हो रही है वो इस स्कोप में से गेट हो रही है। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम करते हैं एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन बी, ठीक है। और फंक्शन बी में हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं बी कॉलन प्लस मैसेज, ठीक है। अब और बी को हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर फंक्शन ए के अंदर से। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ग्लोबल लेवल पे भी एक वेरिएबल मैसेज डिफाइन हुआ है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है आई एम इन ग्लोबल स्कोप। फंक्शन ए के अंदर भी सेम वेरिएबल डिफाइन हुआ है मैसेज जिसके अंदर लिखा हुआ है इन फंक्शन ए। लेकिन जो फंक्शन बी है इसका अपना कोई वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर वेरिएबल नहीं डिफाइन किया हुआ, लेकिन इसमें हमने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ मैसेज लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल को सिर्फ हमने यूज़ किया है और बी को कॉल कहाँ पे किया, फंक्शन ए पे। अब आपके ख्याल में क्या चीज़ आउटपुट प्रिंट होनी चाहिए? सबसे पहले तो आई एम इन ग्लोबल स्कोप प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद फंक्शन ए कॉल हो रहा है तो फंक्शन ए में इन फंक्शन ए आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग लिखा है ये एक मैसेज कहाँ से प्रिंट होगा, इन फंक्शन ए से प्रिंट होगा और या फिर ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। अब आप इसको रन करें। अब यहाँ पे देखें पहले तो आई एम इन ग्लोबल स्कोप प्रिंट हो गया, राइट, ए इन फंक्शन ए प्रिंट हो गया, लेकिन बी में कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बी में वैल्यू जो आ रही है वो ग्लोबल वाली आ रही है। वो क्यों आ रही है इसको समझते हैं। अब देखें बी में वैल्यू फंक्शन डिफाइन, बी में मैसेज वेरिएबल डिफाइन ही हुआ था, तो अगर यहाँ पे डिफाइन ना हुआ हुआ तो ये अपने आउटर स्कोप में जाएगा। आउटर स्कोप कौन सा, इसका ग्लोबल स्कोप, क्योंकि फंक्शन बी जो है ग्लोबल स्कोप के अंदर डिफाइन हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करता है, पहले वो अपने स्कोप में देखेगा, फंक्शन स्कोप में देखेगा, अगर तो उसको यहाँ पे वेरिएबल मिल जाएगा, जैसे कि ए के केस में मिल गया था तो वो यहीं से वैल्यू को गेट कर लेगा। अगर उसको अपने स्कोप में से वेरिएबल नहीं मिलेगा तो वो फिर जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हुआ उसके आउटर स्कोप में जाएगा। अभी जो फंक्शन बी है उसका आउटर स्कोप क्या बन रहा है, उसका आउटर स्कोप ग्लोबल वाली स्पेस बन रही है, तो ग्लोबल के अंदर मैसेज को वेरिएबल मिल गया है, इसलिए वो यहाँ से इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब हम एक और काम करते हैं, इस फंक्शन बी को यहाँ से उठा के फंक्शन ए के अंदर डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखें फंक्शन बी का आउटर स्कोप क्या है, फंक्शन बी का आउटर स्कोप क्या ग्लोबल स्कोप है या फंक्शन ए है? फंक्शन बी का जो आउटर स्कोप है वो फंक्शन ए है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब जो कंसोल, ये जो मैसेज की वैल्यू वो कहाँ से उसके आनी चाहिए, उसके आउटर स्कोप से। आउटर स्कोप कौन सा है, जो कि फंक्शन ए है। तो अब आपके पास यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बी के अंदर भी इन फंक्शन ए ये वाली वैल्यू गेट कर रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो फंक्शन बी अब कहाँ पे डिफाइन हुआ है, फंक्शन ए के अंदर डिफाइन हुआ है, और अगर वेरिएबल उसको अपने इनर स्कोप में नहीं मिलेगा तो वो आउटर स्कोप में जाएगा। आउटर स्कोप फंक्शन ए है जहाँ पे उसको वेरिएबल मिल गया है तो यहाँ से उसने प्रिंट कर लिया है। अब हम एक और काम करते हैं, फर्ज करें मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब देखें क्या होता है, अब देखें सारे ग्लोबल हो गए। उसकी वजह क्या है, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन बी था, उसका आउटर स्कोप था फंक्शन ए, फंक्शन ए में वो गया, फंक्शन ए में उसको वेरिएबल नहीं मिला क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया, कमेंट से मुराद ये रिमूव हो गया है। अब जब यहाँ पे उसको नहीं मिला तो वो फंक्शन ए के ग्लोबल स्कोप में चला गया। फंक्शन ए का ग्लोबल स्कोप क्या था, यहाँ पे जो ग्लोबल स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे उसको वेरिएबल मिल गया, तो अब उसने यहाँ पे इसलिए इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी है। सिमिलरली केस फंक्शन ए के साथ हुआ है। फंक्शन ए में कंसोल की लाइन थी, यहाँ पर उसको वेरिएबल नहीं मिला, वो आउटर स्कोप में गया तो ये ग्लोबल था। अब हम एक और काम करते हैं, हम ग्लोबल वाला भी कमेंट कर देते हैं कि अब वेरिएबल है ही नहीं। अब वो क्या कहेगा, अब देखिए उसने क्या दिया, मैसेज नॉट डिफाइंड।
अब देखें उसको मैसेज जो है किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं मिला, ग्लोबल स्पेस में भी मिला, तो उसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया भाई मैसेज का जो वेरिएबल है वो तो डिफाइन ही नहीं हुआ जिसको आप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्कोप समझ आ गया होगा कि स्कोप, इनर स्कोप और फंक्शन स्कोप या ग्लोबल स्कोप से क्या मुराद है। ठीक है, ग्लोबल स्कोप से मुराद ये है कि जो आप फंक्शंस के बाइट वैल्यू से डिफाइन कर रहे हैं, और फंक्शन स्कोप से मुराद ये है कि वो वेरिएबल्स जो कि आप फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, और जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं तो अगर वेरिएबल उसको उस फंक्शन के अंदर नहीं मिलता तो पहले वो अपने आउटर स्कोप में जाता है, वहाँ पे वेरिएबल मिल गया तो वहाँ से वैल्यू गेट कर लेगा, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद वाले आउटर स्कोप में जाएगा, वहाँ पे ढूंढेगा, और इस तरह से ये चेंज चलती रहेगी जब तक उसको वेरिएबल ना मिल जाए, यानी जब तक वो ग्लोबल स्कोप में ना पहुँच जाए। जब वो ग्लोबल स्कोप में पहुँच जाएगा और अगर वहाँ पे भी उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर वो अनडिफाइंड का या एरर शो कर देगा। तो आज के लेक्चर में मैंने फंक्शंस के स्कोप को, वेरिएबल्स के स्कोप को डिफाइन के क्लियर किया है, हमने फंक्शन बनाना डिफाइन किया है, और उसके अलावा वेरिएबल्स को डिफाइन करना सीखा है।